हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। देखो तुम्हारा यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम सामने है, राइट। तो तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम्स के लिए चाहे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स हो, तुम्हारा ज्योग्राफी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, पूरा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हें यहाँ पर कौन सा चैप्टर्स करना चाहिए। ज्योग्राफी देखो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम ज्योग्राफी को सही से पढ़ते हो, जो भी यहाँ पे चैप्टर्स है, थ्योरी सही से पढ़ते हो, तो थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है, प्लस यू कैन एक्चुअली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर ICSE ज्योग्राफी। जस्ट दैट तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है और इस तरीके से तुम अपना पूरा प्लानिंग कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए और प्रिपेयर कर सकते हो। ज्योग्राफी इज रियली इंटरेस्टिंग। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहला चीज़ कि तुम्हारा जो ज्योग्राफी का पेपर है, तुम्हारा 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सबसे पहला चीज़ कि मैप वर्क रहता है, तो तुम्हें मैप पॉइंटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैप वर्क पूरा सही तरीके से करना है, उसके अंदर जो भी रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रीजन्स है, सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। तो तुम्हें प्रैक्टिस इज नीडेड फॉर मैप वर्क। सेकेंड चीज रहता है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के लिए टोपो शीट जो है तुम्हें दिया रहता है 45D10, 45D7, डिपेंड करता है जो भी मिले। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर अगेन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। जो भी कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स है, प्लस जो क्वेश्चंस आता है 4 फिगर्ड निकालना, 6 फिगर्ड ग्रीड रेफरेंस निकालना, ईस्टिंग्स नॉर्डिंग्स क्या होता है, देन सिंबल्स एंड ऑल क्या क्या होता है, तुम्हें ये सारा चीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इसके लिए अगर तुम चाहते हो कि मैं टोपोग्राफी का पूरा 1 शॉट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं हर एक चीज को, जो मेन चीज है, मेन टॉपिक्स है, उसको एक्सप्लेन करूं, तो तुम यहाँ पर मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। अगर बहुत लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टोपोग्राफी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो उसके बाद आ जाता है हमारा थ्योरी पोर्शन। थ्योरी यहाँ पे जो होता है, हमारा जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है वो एक्चुअल में किस तरीके से आता है। पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा यहाँ पर पार्ट 1 रहता है, पार्ट 2 रहता है। पार्ट 1 इज ऑफ 30 मार्क्स और पार्ट 2 हमारा 50 मार्क्स कैरी करता है, राइट। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी का, इसके अंदर हमारा यहाँ पर 3 चीज रहता है। एक रहता है MCQs, और सेकंड रहता है टोपोग्राफी, और थर्ड रहता है हमारा मैप वर्क। मैप वर्क 10 मार्क्स का आएगा, मैप पॉइंटिंग 10 मार्क्स, टोपोग्राफी 10 मार्क्स का आएगा एंड 10 मार्क्स का तुम्हारा MCQs रहेगा। अब देखो ज्योग्राफी एक एक्सेप्शनल केस है और इसके अंदर हमारा एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है। क्या बेनिफिट है कि ज्योग्राफी में तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग अगर यहाँ पर सिर्फ 5 चैप्टर्स इंडिविजुअली करके जाते हो, अच्छे से सुनना, अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स इंडिविजुअली करके जाते हो तो तुम यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ज्योग्राफी में यहाँ पे सेट जो होता है, हर एक सेट यहाँ पे दूसरे चैप्टर से, सारा चैप्टर से मिक्स करके कॉम्बो नहीं बनाया जाता है। इंडिविजुअली हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो 5 अलग अलग सेट तुम अगर चूज करते हो और 5 यहाँ पे इंडिविजुअल चैप्टर्स करके जाते हो, सो तुम्हारा यहाँ पे काम हो जाएगा। 10-10 मार्क्स का सेट तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। बट येस, देयर इज अ कंडीशन कि तुम्हारा जो 10 मार्क्स का पार्ट 1 के अंदर सेक्शन A के अंदर MCQs रहेगा। MCQs आर गोइंग टू बी फ्रॉम ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स। तो MCQs के लिए हमें सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि MCQs क्योंकि 10 मार्क्स का ही है, तो तुम अगर चाहो, अगर तुम सही तरीके से करते हो, तो तुम यहाँ पे थ्योरी के लिए सिर्फ 5 चैप्टर्स जाकर, मतलब 5 चैप्टर्स करके जा सकते हो। तो 5 चैप्टर्स के लिए अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी डाउट हो सकता है कि हम कौन सा 5 चैप्टर्स ज्योग्राफी के लिए करके जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए मैं तुम्हें 2 कॉम्बो बताने वाली हूँ, 2 कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। ये 2 कॉम्बिनेशन में से तुम कोई भी एक कॉम्बिनेशन करके जा सकते हो। कौन सा ज्योग्राफी में मोस्ट स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर्स है, उसका कॉम्बो मैं बताने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, तुम कोई भी 5 ऑफ योर चॉइस तुम कर सकते हो, बट मैं तुम्हें यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। पहला कॉम्बिनेशन के अंदर आता है फर्स्ट क्लाइमेट, तुम लोग कर सकते हो। सेकेंड चैप्टर तुम लोग कर सकते हो नेचुरल वेजिटेशन। थर्ड तुम लोग कर सकते हो सॉइल्स इन इंडिया। फोर्थ तुम लोग कर सकते हो वाटर रिसोर्सेज एंड फिफ्थ तुम लोग कर सकते हो ट्रांसपोर्ट। ये 5 चैप्टर का कॉम्बो जो है इजी है, तुम लोग कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन लोगों को क्लाइमेट चैप्टर डिफिकल्ट लगता है या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बिकॉज क्लाइमेट के अंदर अगर तुम लोग PYQs उठा के देखो तो हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आता है। कुछ भी क्वेश्चन मोस्टली जो कि गिव रीजन टाइप रहता है वो मैच नहीं करता है। एंड साथ में यहाँ पर क्लाइमेटिक डेटा वाला क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ कैलकुलेशन रहता है, कुछ लोग उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे तो वो बहुत ही ईजी होता है, स्टिल मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। तो तुम यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हो जिसके अंदर क्लाइमेट को मैंने हटा दिया है, और तुम यहाँ पे कौन सा चैप्टर्स कर सकते हो, सॉइल्स इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने भी अपने टाइम पे ये 5 चैप्टर्स किया था जिसके अंदर क्लाइमेट मैंने हटा दिया था, बिकॉज क्लाइमेट का क्वेश्चंस मोस्टली देखो हर साल अलग अलग टाइप का आता है।
अगर तुम ये जो 5 चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया, ये जो सेकंड कॉम्बिनेशन बताया जिसके अंदर क्लाइमेट हटाकर हम लोग सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट, ये 5 चैप्टर्स कर रहे हैं, अगर तुम सही तरीके से करते हो सो यू कैन एक्चुअली स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन थ्योरी पोर्शन। अब हमें पढ़ना कैसे है, देखो क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 चैप्टर्स थ्योरी के लिए करके जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना है कि ये जो 5 चैप्टर्स है इसको तुम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हो और इस तरीके से कर रहे हो कि कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा रहा है तुम लोग आंसर कर पा रहे हो। कुछ यहाँ पे टिप्स मैं तुम्हें यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तुम जब भी ज्योग्राफी के लिए 5 चैप्टर से क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ये हर चैप्टर्स का तुम्हें क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। एग्जाम में देखो सपोज अ क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो तुम्हें यहाँ पर 2 पॉइंट्स मेंशन करना है। अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो तुम यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। मोस्टली किस टाइप से क्वेश्चन रहता है, नेम द फॉलोइंग रहता है, गिव रीजंस रहता है, डिफरेंशिएट रहता है, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन खादर एंड बंगर, दैट इज ओल्ड अलूवियम, न्यू अलूवियम, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन रहता है, लाइक डिफाइन सॉइल इरोजन, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। फिर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। फिर तुम्हारा यहाँ पे सपोज ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन आता है लाइक व्हाई एयरवेज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू वाटरवेज, तो तुम्हें एयरवेज का यहाँ पे एडवांटेजेस लिखना पड़ेगा इन कंपैरिजन विथ वाटरवेज, राइट। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर हर एक आंसर को जो कि तुम ज्योग्राफी में लिख रहे हो थ्योरी के लिए पॉइंट वाइज मेंशन करना। तुम अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। और साथ में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर हर एक आंसर को शॉर्ट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि तुम हिस्ट्री की तरह इतना बड़ा बड़ा आंसर लिख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर पॉइंट वाइज टू द पॉइंट आंसर लिखना है और शॉर्ट करके एग्जैक्ट एक्यूरेट पॉइंट्स लिखना है। इस तरीके से ज्योग्राफी अगर तुम प्रिपेयर करके जाते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। अब ज्योग्राफी का हमने थ्योरी बात कर लिया, अब हमारा आ जाता है मैप वर्क, राइट। मैप पॉइंटिंग 10 मार्क्स कैरी करता है, तो मैप वर्क के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो मैप वर्क जो है तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, एक चीज़ कि तुम लोग यहाँ पे मैप जो है पहले से बहुत सारा प्रिंट करके यहाँ पे रख सकते हो और फिर तुम यहाँ पे इंडिया के आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी रिवर्स एंड ऑल तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक मैप में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यूज माउंटेन्स कर सकते हो। फिर एक मैप में तुम यहाँ पर जो डिफरेंट रीजन्स रहता है, लाइक सॉइल का यहाँ पे कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल ज़्यादा होता है, अलुवियल सॉइल ज़्यादा रहता है, तो रीजन्स तुम लोग कर सकते हो। फिर विंड का डायरेक्शंस हमें मार्क करना पड़ता है। और एक चीज़ कि तुम जब विंड का डायरेक्शन मार्क कर रहे हो तो उसको सिंगल एरो के साथ नहीं मल्टीपल एरोज तुम्हें ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मल्टीपल एरोज। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर डिफरेंट मैप्स में डिफरेंट चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। और यू कैन यूज अ स्टेंसिल, तुम लोग स्टेंसिल ले सकते हो। स्टेंसिल जो मैप का रहता है उससे तुम लोग यहाँ पे बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हो स्टेंसिल से, देन प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम बुक से कर सकते हो प्रैक्टिस। तुम्हारा बुक में यहाँ पे सब कुछ लास्ट पेजेस में यहाँ पर अगर टोपोग्राफी के लिए तुम्हें स्कूल से बुक मिला है तो तुम यहाँ पे लास्ट पेजेस फॉलो करोगे तो मैप वर्क सारा तुम्हें इंडिविजुअली मिल जाएगा। तो तुम वहाँ से देख के सारा मैप वर्क कर सकते हो। मैप वर्क देखो प्रैक्टिस इज नीडेड, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा सही तरीके से। जो यहाँ पे सिलेबस के अंदर है, जो PYQ का पार्ट है जो ऑलरेडी आ चुका है तुम्हारा मैप वर्क में, उस टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा मैप वर्क अच्छे तरीके से हो जाएगा और 10 में से एटलीस्ट 9 तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है मैप वर्क में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग कलर्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो तुम लोग यहाँ पर कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर तुम्हारा रिवर्स सब तुम लोग ब्लू कलर से ड्रॉ करके दिखा सकते हो। देन यहाँ पर इस तरीके से तुम लोग लाइट कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, क्रेयॉन्स एंड ऑयल पेस्टल कलर्स यूज़ मत करना। और साथ में यहाँ पर तुम लोग जो एरोज सब ड्रॉ कर रहे हो वो पेंसिल से तुम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। एंड मेक श्योर दैट योर मैप वर्क इज नीट एंड टाइडी। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी के लिए सारा कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो टोपोग्राफी तुम्हारा जो बुक है टोपो मैप बुक, उससे तुम्हें यहाँ पर कुछ ऑलरेडी जो बोर्ड्स में आ चुका है वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया है, तो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स क्या है तुम्हें पता होना चाहिए। देन यहाँ पर तुम्हारा जो कि हर एक सिंबल्स एंड साइंस है, ड्रेनेज पैटर्न सब जिस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न सब है वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। सेटलमेंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स का पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न है, सपोज तुम्हारा यहाँ पे ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स दिया है, ड्रेनेज पैटर्न बोला है सपोज 2 1 3 4, इसमें जो तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न है उसका नाम बताना है, डेंड्रिटिक है या रेडियल है, किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न है। सेटलमेंट किस टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है वहाँ का,
एरिया का, सपोज कोई एरिया दिया है उसका ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस इज नीडेड। तुम टोपोग्राफी प्रैक्टिस करना, मैप वर्क अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के लिए मैंने बता दिया कोई भी 5 चैप्टर्स अच्छे से करना है। मैंने तुम्हें ये 5 चैप्टर सजेस्ट कर दिया, बाकी तुम यहाँ पे देख सकते हो जो चैप्टर तुम्हें ईजी लगे वो चैप्टर तुम लोग कर सकते हो। बट येस, तुम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर स्किप कर देना, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत लेंदी चैप्टर है। अगर तुम एग्रीकल्चर चूज करते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स रखना ताकि तुम उसको लेस टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर सको। अगर तुम ऐसा चैप्टर्स चूज कर रहे हो लाइक एग्रीकल्चर, तो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें ये सारा चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। एंड हर चीज़ को तुम थ्योरी के लिए शॉर्ट करके पढ़ोगे तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम लोग कर पाओगे एंड साथ में तुम्हारा यहाँ पे टाइम भी सेव होगा, राइट। तो ये सब चीज़ करना है। ज्योग्राफी में लेट मी टेल यू गाइस कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारा PYQs का पार्ट रहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चंस आता है। तुम क्या कर सकते हो, PYQs को फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर फॉलो करना, बिकॉज तुम देखोगे कि हर बार क्वेश्चंस यहाँ पे PYQs से घुमा फिराकर हर 2-3 साल पहले जो क्वेश्चंस आया था वहाँ से क्वेश्चंस आ जाता है। तो तुम यहाँ पर 5-6 ईयर्स का यहाँ पे तुम लोग PYQs प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा और तुम लोग सही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।